थर्ड डे में आपका स्वागत है। तो मैं ये होप करता हूं कि फर्स्ट और सेकंड डे आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, तो आप उसी एक्साइटमेंट के साथ डे 3 को भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा डे 3 ऑफ दिस 7 days कोचिंग प्रोग्राम बाय इव जिम्नास्टिक्स। Gymnastics is like calculation. If you are not going to use the right formula at every step of it, you are not going to find the right answer. Gymnastics एक तरीके से कैलकुलेशन है। जैसे हम कॉमर्स में करते हैं ना कि हमने एंट्री करी, कोई भी एंट्री अगर वो स्टेप बाय स्टेप करेक्ट नहीं हुई है तो वो हमको एंड में जाकर के पता पड़ता है कि अरे ये तो गलत आंसर है। तो आंसर सिर्फ उसके जरूरी नहीं कि उसके जस्ट इमीडिएट पहले वाले स्टेप में गलती हो, नहीं, वहां जो बिगनिंग से हमने जो एंट्रीज करी है वहां पर भी लूप होल्स हो सकते हैं। तो आज हम इस डे 3 में ऑफ 7 days कोचिंग प्रोग्राम बाय जिम्नास्टिक्स हम यही देखेंगे कि जो बिगनिंग स्टेप है उसको हम कैसे करेक्ट रख सकते हैं। उस स्टेप में आज हम 3 पॉइंट्स को देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट थिंग टू टीच अ जिम्नास्ट। जब भी जिम्नास्ट आता है आपके पास, कोई भी नया जिम्नास्ट, मेल फीमेल, उसको हमें सबसे पहले क्या सिखाना है। पॉइंट नंबर 2, हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड जिम्नास्ट, कि हम ये कैसे पता लगाएं कि हाँ ये एक अच्छा जिम्नास्ट बनने की क्वालिटी रखता है। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू मैनेज ट्रेनिंग ऑफ मल्टीपल जिम्नास्ट। ज्यादातर ऐसे सेंटर्स पे होता है कि जिम्नास्ट बहुत सारे हैं लेकिन कोच लिमिटेड है। तो जब आप अपनी कोचिंग स्टाइल में कैसे वो वैरायटीज ला सकते हैं उसका हम थोड़ा सा ब्रीफली कॉन्सेप्ट को समझेंगे और मैं ये बताऊंगा कि मल्टीपल जिम्नास्ट की ट्रेनिंग को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं एक ट्रेनिंग सेशन में। मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि जैसे डे 1 और 2 को आपने फुल एक्साइटमेंट के साथ देखा, डे 3 में भी उसी एक्साइटमेंट को बनाए रखें, क्योंकि हम बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं जो आगे आने वाले डेज में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट अ डे 3। फर्स्ट थिंग टू टीच अ जिम्नास्ट। हमको शुरुआती दौर में उसे तो सिखाना नहीं है, हमें सिर्फ उसको जानना है। आपने धीरे धीरे ये टर्म सुनी होगी, बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी, किनेसियोलॉजी। तो ये धीरे धीरे जो साइंटिफिक टर्म्स है, एरोडायनेमिक्स, धीरे धीरे अपने साइंस से रिलेटेड जो बैकग्राउंड है वो जिम्नास्टिक्स में आ रहा है और उसी के ऊपर स्टडीज हो रही है। तो अगर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर साइंस को वो इंक्लूड करके जिम्नास्टिक्स को समझना चाह रहे हैं तो हमें भी ग्रासरूट लेवल पे साइंस की मदद लेनी होगी, जिससे हम जिम्नास्टिक्स को और प्रोफाउंड या फिर जो उसका फाउंडेशन है वो और स्ट्रॉन्ग बना सके। तो वो कैसे होगा, तो हमें जिम्नास्ट को सबसे पहले जानना होगा। इन 3 फैक्टर्स में आप उसको अच्छे से जान सकते हैं। फैक्टर नंबर 1, एनी फिजिकल डिफॉर्मिटी। उसको क्या कोई भी शारीरिक रूप में असक्षमता है, कैसे, उसको बेसिक लेवल पे अपन जानते हैं। जैसे हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी, कि उसका घुटना अंदर की तरफ गया हुआ है, या फिर नॉक नीज, या फिर उसके घुटने दोनों भिड़ते हैं, या फिर बो नीज, उसके सी बनता है वो। तो ये बेसिक फिजिकल डिफॉर्मिटी का एक आपको बेसिक आइडिया लगेगा कि फ्यूचर में हम जब उसके एपरेटस स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट करेंगे या फिर उसके ट्रेनिंग टाइप को जब हम सेट करेंगे तो आपको माइंड में ये रहना चाहिए कि मेरे जिम्नास्ट की क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या डिफॉर्मिटीज हैं, मतलब क्या सक्षमता है, क्या असक्षमता है। तो जब आप इस लेवल पे अवेयर हो जाएंगे तो जिम्नास्ट का जब हम फ्यूचर में प्रोग्राम बनाएंगे, कंडीशनिंग प्रोग्राम, तो उसका आइडिया आपको लगेगा और उसका जब आप ग्रुप सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको मदद मिलेगी। तो नंबर 1 है फिजिकल डिफॉर्मिटी। नंबर 2, एलर्जिक टू एनीथिंग। क्या वो जिम्नास्ट जब आप उससे पेरेंट्स से इंटरेक्ट करेंगे तो आपको ये पता लगेगा क्या वो एलर्जिक है किसी चीज से। तो ये भी आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन करने में, जब हम उसके न्यूट्रिशन पार्ट पे जाएंगे, क्योंकि हमको नहीं पता कौन जिम्नास्ट किस लेवल पे जाकर के हमारे साथ कॉम्पीट करेगा। बट हाँ, आपकी अवेयरनेस या फिर आपकी नॉलेज उसी लेवल पे होनी चाहिए कि हाँ ये बच्चा ओलंपिक खेलेगा। जब आप इस तरीके से खुद को प्रिपेयर करेंगे या फिर नॉलेजेबल बनाएंगे तो वहीं से आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप किसी भी सेटअप में जाएंगे तो आपको बेसिक नॉलेज होगी हर एक डायमेंशन की, हर एक फैक्टर्स की। तो नंबर 2 ये हुआ। नंबर 3, उसकी कोई एनी मेडिकल हिस्ट्री,
कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी, कई बच्चे होते हैं बचपन में बीमार रहते हैं, उनका लीवर वीक होता है या डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है या फिर आई साइट वीक होती है। तो ये जब आपको बेसिक नॉलेज होगी जिम्नास्ट के बारे में, तब हम उसके फ्यूचर जो उसके पर्सपेक्टिव होंगे जिम्नास्टिक से रिलेटेड, उसको एक डिजाइन करने में बहुत अच्छे से केपेबल होंगे। तो वहीं से हम एक स्टेप आगे रहेंगे बाकी जिम्नास्ट या फिर बाकी जो प्लेयर्स हैं उससे। तो फैक्टर यही है, 3 फैक्टर्स इस पे आपको ध्यान देना है। इसी पर हमने एक सेपरेट प्रोग्राम बनाया है, एब्सोल्यूट जिम्नास्टिक बॉडी। तो अगर आपको वो चाहिए या फिर उससे भी आपको रिलेटेड नॉलेज गेन करनी है, जिसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप ये बताया है कि कैसे एक जिम्नास्ट की बॉडी को सिलेक्ट किया जाता है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं और वहीं से हम आपको प्रोग्राम का लिंक भेजेंगे और वहां से आप अपनी नॉलेज गेन करके वो एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप गाइड जान सकते हैं कि कैसे एक जिम्नास्टिक्स बॉडी लीनियर फॉर्म में होनी चाहिए और उसको कैसे टेस्ट किया जाए।